नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 19 फरवरी यानी कल का ये आपका होमवर्क आपका होने वाला है। इसमें आपका 75 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो पूरा इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो भी इसमें आंसर की वगैरह है पूरा हम देखेंगे। और इसका जो होमवर्क था मैंने सुबह अपलोड कर दिया था, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, देखिए बोला है कि अर्थ केयर है ना, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो अर्थ केयर मिशन के संबंध में सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, यह मिशन 29 मई सन 2024 को जो है लॉन्च किया गया है, सही है। यह मिशन ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा का जो है संयुक्त मिशन है। तो देखिए, ESA की बात करते हैं तो ये आपका यूरोप का है, और जाक्सा की बात करते हैं तो ये आपका जापान का हो जाएगा। कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजय को आगे बढ़ाते हुए 104वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है तो आंसर हो जाएगा अर्मेनिया, जो है सही उत्तर हो जाएगा अर्मेनिया। गुरु घासीदास तंबोर पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये जो आपका राता पानी है ये आपका 57 नंबर का देखेंगे तो आपका टाइगर रिजर्व है, या आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है। तो ये आपका लगाया गया है सिगरौली में, जो कि आपको ये MP में देखने को मिलता है। वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल में आपका CO2 की बात करते हैं 0.03 आपको देखने को मिलता है। 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं। चीता परियोजना को कब जो है शुरू किया गया है। तो ये जो आपका चीता परियोजना है आप देखेंगे तो 2022 में शुरू किया गया है, और भारत जो है आपका नामीबिया से चीता जो है लाया था। हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई है। तो किस यूरोपीय देश में घटित हुआ है। तो देखिए स्पेन है ना, यूरोपीय महाद्वीप का ये देश है स्पेन, तो आप याद रखिएगा यूरोपीय महाद्वीप का देश है स्पेन। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली, आंसर याद रखिएगा। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये यूपी में किया गया है। कहाँ पे, यूपी में। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए सबसे यानी उद्यानों की संख्या टोटल कितना है, तो आपका 106 हो जाएगा। 106 मतलब टोटल आपका 106 हो जाएगा। और नवीनतम की बात करते हैं तो ये आपका रायमोना हो जाएगा नेशनल पार्क, ये आपको असम में देखने को मिलता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भारत की स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया है, वह कौन सी है। तो देखिए दूसरी के बारे में पूछ रहा है, तो दूसरी याद रखेंगे आपका अरिघात हो जाएगा, और पहला की बात करते हैं तो आपका अरिहंत हो जाएगा। दोनों याद रखना है, दोनों में से कोई भी आपका एग्जाम में या क्वेश्चन है तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया तथा उसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो या फिर नवीनतम बोलें या फिर 58वां, ठीक है। तो माधव हो जाएगा, यह आपको MP में देखने को मिलता है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भाग की बात करते हैं तो भाग 17 में देखने को मिलता है, और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 343 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। 100 क्वेश्चन का डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है, और साथ में होमवर्क का भी आपका क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इस्तीफा दे दिया है तो आपका शंकर नायर। और ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती हैं। तो आंसर हो जाएगा स्थलीय हवा, जो है सही उत्तर हो जाएगा स्थलीय हवाएं। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना जो है कब पेश किया था। तो ये पेश किया गया था आपका 3 जून 1947 में दोस्तों पेश किया गया था, 3 जून 1947 में। सरल लोलक में किस प्रकार की गति जो है पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा
HM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक ने जिन परिवर्तन करके है ना विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया, इस चावल का नाम क्या रखा गया है? तो गोल्डन राइस दोस्तों नाम रखा गया है, गोल्डन राइस। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे या फिर कौन थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे, और राष्ट्रपति की बात करते हैं इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अहमद अली। ठीक है, तो दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपको हो जाएगा नीलगिरी। भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, सर्वाधिक की बात करते हैं तो आपका 4 हो जाएगा, और एक सेकेंड, मतलब इसमें देखिए पूछ रहा है कि भारत में जैव विविधता जो है कितने हॉटस्पॉट है, तो आपका 4 हो जाएगा। सर्वाधिक जो है आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ना, किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों के प्रयास का प्रसार का अधिकार जो है दिया गया है? तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 25 यानी 25 आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं, और टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी मूल अधिकार होगा? तो आंसर आपको हो जाएगा चंपकम दोराई राजन मामला 1951 जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से किससे पठार का है ना, किससे पठार का जो है उत्तर पूर्वी विस्तार है, उत्तर पूर्वी विस्तार है? तो आपका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार, याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, आंसर आप देखेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 109 जो है सही हो जाएगा, और ये आपका विशेष प्रावधान इसी में किया गया है। प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया है, यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया है? यह संशोधन की बात करते हैं तो आपका 1935 हो जाएगा, अधिनियम आपका हो जाएगा 1935 का। अगला कि सूखे फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? जैसे आप ड्राई फ्रूट की बात कर लेते हैं तो आपका बादाम वगैरह भी हो जाएगा, तो ये सब आपका ड्राई फ्रूट में आता है, तो इसको जो है माल्टोज कहते हैं। ठीक है, माल्टोज हो जाएगा, माल्टोज। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक भेदन क्षमता किस तरंग की होती है? देखिए, सर्वाधिक भेदन क्षमता की बात कर लेते हैं तो आपको ये इसका आंसर देखिए एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था, आप कमेंट करके बताइएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में भाग की बात करते हैं तो भाग 20 में, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, भारत में कौन सी नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए, भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी आपका नदियां हैं? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधे रेखा में गमन करते हैं, सीधे रेखा में गमन करते हैं? तो आंसर देखेंगे तो आपका न्यूटन जो है सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन। किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन और 1976 में। ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 39। राज्य नीति है ना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या फिर कथनों में से कौन आपका जो है सही है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 संगठित ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, गलत आंसर हो जाएगा। समाजवादी नहीं होगा, ये आपका गांधीवादी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको सही करेंगे तो गांधीवादी यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 43 के ए श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन
को डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी देखिए गलत आंसर हो जाएगा। गांधीवादी नहीं, यहाँ पर आपका समाजवादी हो जाएगा, दोनों गलत है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो भाग 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा था केटी शाह ने। क्या होगा आंसर? केटी शाह, याद रखिएगा। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के डैश अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 39 का क जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का क। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको देखने को मिलता है समान सिविल जो आपका संहिता है अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है, और अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 49 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 49 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम जो है नियमित किया गया है? तो आर्टिकल 39 जो है सही हो जाएगा, आर्टिकल 39। भारतीय संविधान में लोक हितवादी राज्य का आदर्श किसमें जो है सम्मिलित है? तो ये किसमें सम्मिलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी जो है सही उत्तर हो जाएगा, डीपीएसपी। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ यानी संस्था की स्थापना जो है किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो आपका ये आया था 1954 में, और ये आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, लॉर्ड डलहौजी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता यानी अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1883 में हुआ था, 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है कब हुआ था? तो ये आपका 1886 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में। सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? तो ये जो आपका शाही अधिनियम है लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था, लॉर्ड कैनिंग। किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया है? तो पूना सार्वजनिक सभा जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा, है ना। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और ये भी ये कहा गया था एक कथन कि जब देश आज़ाद हो जाए तो आपका भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस खत्म कर दिया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी का ये कथन था। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको भी आप सभी लोग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने किया है? 1784 की बात करते हैं तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स जो है सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? देखिए, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता की बात करते हैं तो कार्नवालिस को मानते हैं दोस्तों। आंसर आपको हो जाएगा कार्नवालिस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका 1928 में किया गया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है मिल करके किया गया था। उत्तर भारत की कौन सा, है ना, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत की बात करते हैं तो आपका पहले उत्तर प्रदेश आता है, और सेकंड की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र आता है। देखिए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 जो नामक जो है योजना कब आपका प्रारंभ किया गया है? तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं कब इसको किया गया है। दोस्तों आप इसको जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जो है खरीफ फसल है? देखिए, खरीफ की बात करते हैं तो आपका मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा और सोयाबीन हो जाएगा। ये जो आपका चना दिया गया है ये आपका खरीफ नहीं है, ये आपका रबी का फसल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे है कि भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों
से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो सहायक होती है, तो आपका आंसर जो है रबी हो जाएगा, रबी। कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य जो है कॉफ़ी का सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है? तो कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो देखिए कपास के लिए दोस्तों देखेंगे तो आपका काली मिट्टी जो है सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। आप इसको याद रखिएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू जो है किया गया है? तो भूमि सुधार की बात करते हैं तो 1951 हो जाएगा और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किया गया तथा इसकी शुरुआत जो है कहाँ से किया गया? तो देखिए आपको 1951 में भूदान आंदोलन हो जाएगा, भूदान आंदोलन। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? देखिए कुल संख्या की बात कर लेते हैं तो 15 हो जाएगा और बिहार में 4 हो जाएगा, ठीक है। कुल टोटल आपका 15, बिहार में 4। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया है? तो ये आपका देखिए किससे है, तो याद रखिएगा नलकूप से है, ठीक है। नलकूप से आपका संबंध रखता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? तो ये हैं अमेरिका, यूएसए, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस उद्यान के उत्पादन में किया है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं में। क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 का देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा गेहूं में। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? देखिए स्वर्ण यानी श्वेत स्वर्ण, तो आंसर आपको हो जाएगा श्वेत स्वर्ण जो है आपका कपास जो है सही हो जाएगा, कपास। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर करता है? प्रति हेक्टेयर करता है तो पंजाब हो जाएगा, है ना, पंजाब, इसको याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित किए गए और चुनाव की गणना कब जो है कुल कितनी सीटों पर जो है किया गया? तो ये आपका देखिए गणना की बात करते हैं तो आपका 542 हो जाएगा और चुनाव की बात करते हैं तो 543 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 42 दिया गया है। गणना की बात कर लेते हैं तो 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों ने भाग लिया, क्रमशः उन्हें जो है कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो एनडीए की बात करते हैं 293 और इंडिया की बात करते हैं तो आपका 240 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा किया गया? देखिए कब और किसके द्वारा, तो इसका आंसर देखेंगे तो 16 मार्च के द्वारा यानी 16 मार्च में हुआ था। ये आपका चुनाव आयोग के द्वारा हुआ था, चुनाव आयोग जो है सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई? तो एनडीए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आंसर याद रखना है आपको एनडीए, बीजेपी नहीं, एनडीए गठबंधन है। 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार को किस जनजाति ने पहली बार जो है भाग लिया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे 71 का, तो आपका सोमपेन जनजाति जो है सही उत्तर हो जाएगा, सोमपेन जनजाति। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 6 आपका हो जाएगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल की संख्या जो है आपका 6 हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया है? तो निर्विरोध की बात करते हैं तो आपका सूरत और मुकेश दलाल को, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। 18वीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुआ है? तो आरजेडी की बात करते हैं तो 4 सीट, जेडीयू की बात करते हैं 12 सीट और एलजेपी की बात करते हैं तो आपका 5 सीट हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो है कौन बन गए हैं? तो ये आपका स्थापना जो है 1950 में हुआ है। ज्ञानेश कुमार जो है इनके आयुक्त जो है निर्वाचित हुए हैं, वर्तमान में है, और ये 26वें क्रम के हैं, ठीक है, 26वें क्रम के हैं। दोस्तों ये हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। 75 क्वेश्चन है, आप टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको डेली बेसिस पे आपका होमवर्क सीरीज और 100 क्वेश्चन का सेट, यानी 2 आप बोल सकते हैं, 2 डेली बेसिस पे आपको सेट मिलता है। संडे को सेट ऑफ रहता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।